अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जिसको कुछ भी नहीं पता है और जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसका यूट्यूब चैनल ग्रो होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास एक स्पॉन्सर आ गई थी जो कि एक मतलब कि बड़ी ब्रांड थी, उसने स्पॉन्सर की थी। क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद में कई प्रोसेस और भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था शुरू में। तो बाद में मुझे पता लगा कि एक मतलब कि मोनेटाइजेशन के बाद बताया कि यूएस टैक्स फॉर्म होता है, उसको भरना होता है। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो पूछते हैं कि भैया आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनकी क्वेरीज रहती हैं। तो उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसके साथ ही कुछ और भी बात करेंगे, जैसे कि अगर कोई नया एस्पिरेंट है वो यूट्यूब शुरू करना चाह रहा है तो क्या उसको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। कभी 18 आवर्स का ब्लॉग बनाते हैं, कभी 16 आवर स्टडी का ब्लॉग बनाते हैं, या फिर 10 आवर्स जो स्टडी है उसका ब्लॉग बनाते हैं। तो उनकी रियलिटी क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि पूरी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, और कितना टाइम लग जाता है कि एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मेरा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, और इससे रिलेटेड मतलब कि कई एस्पिरेंट ने क्वेश्चन भी पूछे थे। तो चलिए इसके ऊपर एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि आखिर चैनल के मोनेटाइजेशन तक की लंबा मतलब कि कितना सफ़र रहा है। और इससे रिलेटेड मतलब जितने भी सवाल हैं आप लोगों के सारे सवालों के आंसर दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि मेरी आखिर यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है, तो मैं आपको कहते ही बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा कि आखिर जो मतलब कि न्यू चैनल होते हैं वो कितनी कमाई करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो चैनल होते हैं उनकी मतलब कि एक प्रोसेस होता है कि ऐसे ही नहीं कि आपने यूट्यूब शुरू किया और आपका चैनल मोनेटाइज हुआ तो तुरंत ही आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, पहले तो क्या है, आपका पहले चैनल क्या होगा मतलब कि एलिजिबल होना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। और उसके बाद में क्या होता है, चैनल जब एलिजिबल हो जाता है उसके बाद में चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप जब प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है उसके बाद में तुरंत पैसा नहीं आता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद में कई प्रोसेस और भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था शुरू में। तो बाद में मुझे पता लगा कि एक मतलब कि मोनेटाइजेशन के बाद में होता है कि यूएस टैक्स फॉर्म होता है, उसको भरना होता है। उसके बाद में आपको क्या होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, वो करना पड़ता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ या एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, उसी के जरिए मतलब कि जो यूट्यूब का पिन आता है वो आता है। उसके बाद में आपके फाइनली अगर आपके $100 हो जाते हैं उसके बाद में ही यूट्यूब क्या करता है, आपको पे करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपका आज चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आज का आज ही आपके पास क्या मनी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक यूट्यूब चैनल की पहले तो प्रोसेस क्या होती है कि चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद में उसको पैसा कैसे मिलता है। अभी बात आती है कि मेरा चैनल में मतलब कि मैंने कितने कमा लिए हैं। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अभी तो क्या मेरा चैनल क्या है, इसी महीने मोनेटाइज हुआ है, तो अभी तो मैंने क्या है कुछ भी पैसे मतलब कि नहीं कमाए हैं। परंतु मेरे पास एक स्पॉन्सर आ गई थी जो कि एक मतलब कि बड़ी ब्रांड थी, उसने स्पॉन्सर की थी। पर हालांकि बाद में क्या हुआ, मतलब कि ऐसा हुआ कि उसके साथ कुछ बात बनी नहीं। तो मतलब कि स्पॉन्सर मेरे पास आई तो थी पर उसका मतलब कि मैंने क्या प्रमोशन नहीं किया। तो यानी कि मेरा क्या स्पॉन्सर से भी अभी कुछ पैसा नहीं बना। तो आप समझ गए कि मैंने कितना कमाया, यानी कि मैंने अभी कुछ भी नहीं कमाया। तो मेन चीज़ मेरा क्या है, मतलब कि एक तरीके से चैनल का मतलब कि काम करना, कोई एक तरीके से पैसा कमाना ही नहीं था। मेन चीज़ तो थी ये कि एक तरीके से मैं यूट्यूब को क्या ले रहा था, एक स्किल की तरह ले रहा था। मतलब कि एक तरीके से क्यों ना क्यों मतलब कि कहीं ना कहीं एक नई स्किल भी सीख रहे थे, और साथ ही साथ क्या और कम्युनिकेशन स्किल भी सुधर रही थी। क्योंकि आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा कि स्किल में कितना चेंजेस आता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आप क्या करेंगे, अगर 100 वीडियो बना चुके होंगे ना, तो एक पहला वीडियो और आप 100वां वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो बोलने की स्किल है वो काफ़ी सुधर चुकी होगी। तो मैंने तो एक तरीके से इसको भी देखा कि अगर मान लिया अपना चैनल चलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम्युनिकेशन स्किल तो सुधर ही रही है। तो कहीं ना कहीं न्यू स्किल भी सीख रहा है, और कुछ न्यू एस्पिरेंट से क्या है मतलब कि एक तरीके से कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अपने साथ जुड़ चुका है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद में आता है आपका टाइम, मतलब कि उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि आखिर कितना टाइम लगता है। तो इसके ऊपर चलिए बता देते हैं कि एक यूट्यूब चैनल जो होता है ग्रो होने में कितना टाइम लग जाता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या एजुकेशन रिलेटेड है, कॉमेडी रिलेटेड है, या फिर नॉर्मली करंट अफेयर्स या जो भी मतलब कि एक तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहली बात तो अगर आपकी कॉमेडी या फिर और कोई मतलब कि नीश है तो थोड़ा जल्दी से ग्रो हो जाता है। परंतु जो एजुकेशन फील्ड होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। तो यानी कि मुझे क्या है टाइम अगर लग गया, मगर मैं आपको बताऊँ मैंने चैनल तो लगभग बनाया था काफ़ी समय पहले, परंतु उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। तो इस पर काम मैंने लगभग पिछले 5-6 महीनों से स्टार्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लग गया। और फिर भी अगर कोई नया एस्पिरेंट है बिल्कुल शून्य से यानी कि जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको कितना टाइम लग सकता है, इसके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जिसको कुछ भी नहीं पता है और जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसका यूट्यूब चैनल ग्रो होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आप मान के चलिए लगभग आपको क्या है, क्योंकि आपका चैनल आप बनाते हैं तो आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है, क्योंकि एक नई स्किल है। यूट्यूब कोई केवल यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं होता,
यूट्यूब पे क्या होता है, एक तरीके से नई स्किल होती है, तो आप समझ सकते हैं कि नई स्किल आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा। आप अगर इंग्लिश भी बोलना सीखते हैं तो आपको कितना टाइम लग सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है कि उसको कितना टाइम लगेगा। और यूट्यूब का ऐसा है कि आप क्या है, अगर 3 महीना सही से दे देते हैं तो आपको 3 महीने में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, परंतु चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा वो नहीं पता होता। तो आप मिनिमम का है 1 साल मान लीजिए कि 1 साल लग जाता है कि यूट्यूब पर नॉर्मल ग्रो होने पर। बाकी आप समझ सकते हैं कि आप कितना टाइम देंगे वो आप पे डिपेंड करता है। और रही बात आगे कि एक कुछ एस्पिरेंट जो होते हैं पूछते हैं कि बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं स्टडी ब्लॉग करके बनाते हैं, 18-18 घंटे का ब्लॉग बनाते हैं, तो उनकी रियलिटी क्या है। तो उनकी रियलिटी यही है कि वो, अगर आप देखेंगे कोई भी एस्पिरेंट है अगर दिन का एक वीडियो भी डालता है, तो मैं आपको बताऊँ एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है। अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट का, तो उसमें भी मैं मान के चलता हूँ 2 से 3 घंटे क्या है उस वीडियो को बनाने से लेकर के, यानी कि स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या बोलना है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट मतलब कि एक तरीके से एनालिसिस करना है या फिर जो भी एक तरीके से रिसर्च करनी है टॉपिक पे, उसके वहाँ से लेकर के वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट करना, एडिटिंग, उसके बाद में थंबनेल और एसईओ जो भी सब होता है, आप लोग जानते हैं लंबा प्रोसेस होता है वीडियो अपलोड होने में। लॉन्ग के लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके शॉर्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो लंबा प्रोसेस होता है, तो आप मान के चलिए 2 घंटे मिनिमम लगने हैं कि किसी भी 10 मिनट के वीडियो के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूट्यूब के वीडियो बनाना भी क्या थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप देख लीजिएगा। अभी बात आती है कि एक न्यू एस्पिरेंट जो आते हैं वो पूछते हैं कि क्या मैं भी यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा काम कर लूँ कि नहीं। तो उनके लिए एक बस यही सजेशन रहेगा, जो भी क्या अभी न्यू एस्पिरेंट आए हैं यूपीएससी की तैयारी में या फिर कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही मतलब कि सजेशन रहेगा कि वो क्या करें अभी लगभग अपने 3 साल, यानी कि अगर आपने 3 साल तैयारी कर लिया तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। वरना अगर आप पहले ईयर में हैं और अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया तो ये मान के चलिए आपकी पढ़ाई क्या है बेकार हो जाएगी। तो यानी कि आपको क्या है लगभग 3 साल अगर आपकी तैयारी के हो गए हैं या फिर आपने 3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, तो उसके बाद तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चैनल बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। यानी कि आप मिनिमम अपना 3 साल पूरी ताकत से अपनी तैयारी पे, अपने यूपीएससी की तैयारी या फिर स्टेट पीसीएस जो भी आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से उसको तैयार करना है। उसके बाद में आपको क्या अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या यूट्यूब चैनल है या फिर अदर ऑप्शन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको चैनल बनाना है या फिर नहीं। बात रही बात 18 घंटे वाले जो ब्लॉग वाले की, तो उनकी बता देता हूँ मैं। तो ब्लॉगर का ऐसा होता है कि वो अगर 18 घंटे का ब्लॉग डेली बना रहा है, तो आप मान के चलिए वो क्या है, वो एस्पिरेंट नहीं है, वो एक ब्लॉगर है। तो यानी कि वो केवल अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, बस आपको एक तरीके से एंटरटेन करने के लिए बस क्या कर रहे हैं अपना कंटेंट बनाते जा रहे हैं। तो आप उनको ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से सीरियस मत लीजिएगा। बाकी जो एस्पिरेंट क्या है, जो मतलब कि हार्ड वर्किंग है और जो सीरियस एस्पिरेंट है, वो अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन रियल है कौन फेक है। तो बाकी मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।